मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने इतिहास के कुछ सवाल को रखने जा रहा हूं। मित्रों, इसके पहले भी क्लास में मैंने आपको इतिहास के बारे में, प्राक इतिहास के बारे में, आद्य इतिहास के बारे में बताया था। मित्रों, आज भी मैं आपको इसके पिछले क्लास में मैंने आपको मौखिक रूप से उसका डिफिनीशन बताया था, परिभाषा बताया था मित्रों, लेकिन आज मैं आपको उसको लिखित रूप में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, इसके पहले आप मेरे इस ओमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो का अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, आप इस क्लास में देखेंगे कि प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहास या प्राक इतिहास किसे कहते हैं। कहने का मतलब है मित्रों कि प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहास या प्राक इतिहास किसे कहते हैं। तो मित्रों, मैंने इस डिफिनीशन को पिछले भी वीडियो में मैंने आपको मौखिक रूप से बताया था कि जिस काल का कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य नहीं है, इस समय लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं था। कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों कि जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, यानी उस वक्त तक भाषा का कोई निर्माण नहीं था मित्रों। भाषा लिखित रूप में नहीं था, भाषा जैसा भी रहा होगा, लेकिन अभी तक के लोगों को समझ में नहीं आया कि उस वक्त का भाषा कैसा था। यानी हमारे जो पुरातात्विक वेता या इतिहासकार या जो भी भूगोल वेता लोग हैं, वो आज तक उन भाषाओं को समझ नहीं पाए कि हाँ, वो कैसे अपने समाज को चलाते थे, कैसे वो समाज में रहते थे, कैसे एक दूसरे की बात को वो समझते थे, है ना। तो जिस काल का कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य नहीं है, यानी लिखित साक्ष्य, यानी कि भाषा था ही नहीं तो लिखित साक्ष्य कहाँ से होगा। इस समय लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं था, अगर रहा भी होगा तो भावात्मक रहा होगा या सांकेतिक रहा होगा या भावात्मक रहा होगा, जिसे हम लोग समझ नहीं पाए होंगे। पुरातत्ववेताओं द्वारा पुरातात्विक स्रोतों से या भूगोल वेताओं द्वारा धरती या कंदराओं आदि की खोज के बाद पता चला होगा कि यहाँ पे मानव समाज या मानव रहा होगा। यानी जब भूगोल वेता या पुरातत्ववेता या पुरातत्विक स्रोतों से पता चला होगा, जब धरती को खोजा गया होगा या कंदराओं को खोजा गया, पहाड़ियों को खोजा गया, जंगल झाड़ को जब खोजा गया होगा, तो पाया होगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ न कुछ अवशेष ऐसे मिले होंगे जिससे यह पता चला होगा कि हाँ, यहाँ पे आदि मानव रहा करते थे और उनकी दिनचर्या ऐसे थी, जिसे आदि मानव कहते हैं। जैसे पाषाण काल। अब पाषाण काल का उदाहरण हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि पाषाण काल का भी कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य नहीं है, लेकिन उस वक्त के कुछ पत्थर के औजार मिले, जिससे पता चला कि हाँ, उस वक्त के लोग पत्थरों के औजार से काम किया करते थे, या वो कंदराओं या पहाड़ की गुफाओं में छिप करके रहा करते थे। यानी कि उस वक्त को पाषाण काल कहा गया, जब पत्थर का युग था मित्रों। नोट में एक छोटा सा बता दे रहा है मित्रों, यहाँ पे जगह नोट क्या है मित्रों कि ज्ञानी मानव। आप समझ रहे होंगे मतलब ज्ञानी मानव क्या करेंगे, यानी जब आरंभिक आदमी जब आया होगा, जिसको ज्ञान हुआ होगा समाज के बारे में या बोलने की या संकेत के रूप में या भावात्मक रूप में वह जब बोलना या समझना आरंभ किया होगा, उसे ज्ञानी मानव के रूप में कहा गया। तो ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस इस धरती पर लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व आए थे। ध्यान देंगे मित्रों, आदि इतिहास किसे कहते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था मित्रों कि प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच के काल को हम लोग आदि इतिहास कहते हैं। यानी कि आदि इतिहास में भाषा का ज्ञान तो था, जिस काल या समय का कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। मित्रों, आदि इतिहास मैंने बताया था इसके पहले, प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच के काल को हम लोग आदि इतिहास कहते हैं। यानी वैसा काल जिस वक्त काल के समय में भाषा तो था, उस वक्त लिखा हुआ तो बहुत सारा प्रमाण मिला, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसे समझा नहीं जा सका, इसलिए उसे हम लोग आदि इतिहास कहते हैं। जैसे में हम एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के ऐसे बहुत सारे भाषाएं मिले हैं मित्रों, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, है ना। ऐसा माना जाता है कि 300 से 350 ऐसे संकेत मिले हैं, भावनात्मक चित्र मिले हैं, जिसको हम समझ तो नहीं पाए, लेकिन हाँ, चित्र हैं जिसको समझना बाकी है मित्रों। तो ऐसे काल को, ऐसे समय को हम लोग आदि इतिहास कहते हैं। जिस काल का ऐसे एग्जाम्पल में दिए थे सिंधु घाटी सभ्यता मित्रों, तो जिस काल या समय का कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण न हो, उसे क्या कहते हैं मित्रों, उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम लोग आदि इतिहास कहते हैं। जैसे में सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने बताया है मित्रों। इतिहास किसे कहते हैं, तो जिस काल का कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य है, जिसे पढ़ा या लिखा जा सकता है। यह एक ग्रीक शब्द से बना है मित्रों। आप यह जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इतिहास क्या है, तो ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है मित्रों। और यह एक ऐसी इतिहास किसे कहते हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य है, जिसको पढ़ा या लिखा जा सकता है या समझा जा सकता है मित्रों। नोट में मैंने एक मित्र बताया कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता गया है मित्रों। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया, क्या कहा गया, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा गया मित्रों।
अलेक्जेंडर री, यहाँ अलेक्जेंडर है मित्रों, यहाँ अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्ग हर्ट्स, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। ये सभी एक तो आप कह सकते हैं कि भूगोलवेता या पुरातात्विक वेता लोग हैं। तो ये सभी क्या किए, भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थल को उत्खनन किए हैं, खोजे हैं, पता किए हैं। मित्रों देखेंगे इन्होंने भट्टी प्रोलू, घंटा असलाम, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। नेक्स्ट बात देखेंगे मित्रों, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, पूरा स्थल मतलब क्या, पुरातन यानी कि प्राचीन यानी कि बहुत पुराना, यानी पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी जब उत्खनन किया गया, धरती को खोदा गया या कंदराओं को खोदा गया, जंगल झाड़ी को खोदा गया, तो वहाँ से कुछ न कुछ अवशेष मिले, जैसे बर्तन मिले, घर मकान टूटे फूटे मिले, जो भी मिले, औजार मिले, है ना, कुछ भी जो वहाँ प्राचीन चीज़ें मिले जहाँ से औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं की अवशेष मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरा स्थल कहते हैं मित्रों, पूरा स्थल कहते हैं। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, एशिया माइनर जगह का नाम है जहाँ से ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग आए थे। एशिया माइनर, है ना, एशिया माइनर एक स्थान का नाम है मित्रों, है ना। तो 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य कहा गया सोनी कुमार को, नासत्य के नाम मिलते हैं मित्रों। माने जब बोजान कोई में क्या मिला गया, वैदिक देवताओं के नाम मिले, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य यानी अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मित्रों आज मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल, इतिहास और आद्य इतिहास और कुछ छोटे मोटे नोट्स बताए हैं इस वीडियो में। मित्रों मैं इसके आगे अगले वीडियो में फिर आपके सामने आऊँगा और आपको इसके आगे के सब्जेक्ट के बारे में, इसके आगे के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद मित्रों।